हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की, जिसका एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और एग्ज़ाम सीटी का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है और कब एग्ज़ाम है, ये आपको पता लग जाएगा। और उसके साथ में दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जिट लगभग 4 दिन पहले आपका डाउनलोड होगा। तो आप भली भांति चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है। तो भाई, सबसे मेन चीज़ है कि किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम उसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम होगा, और अभी हम फ़िलहाल क्या कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना दे पाएँ। यदि हमारे मॉक टेस्ट में यदि 80 नंबर आ रहे हैं तो हम 90 वहाँ कैसे कर पाएँ, उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट टाइम का जो समय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हम रिवाइज़ करते हैं ना, वो लगभग 8 से 10 नंबर आराम से देखा जाता है, क्योंकि हमने पढ़ बहुत कुछ रखा है लेकिन रिवाइज़ नहीं हुआ है। यदि हम इस टाइम रिवाइज़ कर लेंगे तो वो 100% हम उसको ठीक करेंगे। और ठीक करेंगे तो साथ ही साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, मतलब एग्ज़ाम के हम अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहली बात है, यदि हम रीजनिंग और मैथ और जीएस की बात करते हैं तो हमारी जो है रीजनिंग आनी है जो 35 क्वेश्चन, और मैथ के 35 क्वेश्चन है, और अपनी जीएस के 50 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन है और जो है 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि आपको रीजनिंग, जो आपको टाइम थोड़ा स्पेंड करने को, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है बाजी बार। तो हम सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, और रीजनिंग करने के बाद में जो क्वेश्चन लेंथी होंगे ना, या बड़े होंगे, या फिर करने में थोड़ी बहुत समस्या होगी, तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के, यदि हमारे 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं, जो 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें सबसे बाद में देखना है। तो इस तरीके से हम फिर मैथ करेंगे। मैथ को हम देखेंगे कि हमारे पास में एक पोर्शन हो चुका है जो कि सबसे ज़्यादा समय लेता है। और जैसे ही फिर हम मैथ करते हैं, मैथ में हम जो है कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, मान लिया कि हमारे 30 या 31 क्वेश्चन हो जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, और 3-4 क्वेश्चन बचने के बाद में फिर हम उनको अभी ना देख करके पहले हम फिर जीएस करेंगे। और जीएस करने के बाद में फिर हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ, जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम अटैम्प्ट करें। तो हमें अटैम्प्ट इस तरीके से करना है या फिर इस तरीके से करना है, जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो उसी तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। यदि आपका स्कोर अच्छा बन रहा है कि आपके 90 प्लस जा रहे हैं या 100 प्लस जा रहे हैं, तो आप उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं। और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, होपलेक्स नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसी मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि मेरा नहीं होगा और मैं स्कोर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बस अपना एक ईमानदारी के साथ में अपना जो है एग्ज़ाम देना है, और हमेशा मोटिवेट रहना है कि मैं आराम से कर लूँगा, और जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आने वाला है। यह तो अब, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि जो आपने पढ़ा है ना, उससे बाहर पेपर नहीं आने का। यह जो है ना, पूरी पूरी मेरी संभावना है, क्योंकि जो आपने पढ़ चुके हो ना, उससे बाहर नहीं आने वाला, वही आएगा। बस चीज़ें आपके थोड़े से जो है ना कंसंट्रेट करके धीरे धीरे। और जब यदि हमारा जीएस में यदि 10 क्वेश्चन बचते हैं, तो उसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट का जो है ना एक मेथड लगाएंगे कि चारों ऑप्शन देखेंगे कि दो तो ये हो नहीं सकते। और जैसे ही आपका 50-50 का चांस बने ना, तो उसको हमें अटैम्प्ट करना है। यदि पता लगे कि एक क्वेश्चन का ही पता है, एक ही उसका ऑब्जेक्ट का पता है, जो उसमें मतलब आंसर दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन है, एक का पता है, 3 का नहीं पता, तो वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो भाई सबसे पहले तो अटैम्प्ट हमें बहुत बेहतरीन करना है, लगभग 110-115 हमें अटैम्प्ट लेना है। और उसके बाद में यानी कि 110 तो कम से कम करना है, 115 हो जाए या 120 में से 120 अटैम्प्ट हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। और जब बात करते हैं दोस्तों कि अभी हमें क्या करना है, जैसे कि 2 मार्च वालों का एग्ज़ाम है, तो भाई उन्हें तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं मैथ के और रीजनिंग के। और जो आपके जो है ना करंट के हैं, उनको जो फोकस कर लो। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे आर्टिकल्स हो गए, जो है ना सेंसेक्स हो गया, और आपकी जो है ना बुक्स वगैरह होगी, या फिर जो है ना आर्टिकल हो गए, तो ये सारी सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करनी है। जैसे जो है ना डेट आपने रिवाइज कर ली, जो है ना हिस्ट्री की और जो पॉलिटी की, तो एक बार उन उन चीज़ों को देख लिया। विविध में चले गए, विविध में देख लिया। और जो स्टेटिक्स का पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लिया, जो भी आपके याद नहीं है अच्छे से, एक बार उसमें रिवाइज मार दिया। तो इस तरीके से हम जो है ना 2 जो मार्च वाले हैं वो इस तरीके से जो है कर सकते हैं। और यदि जिसका एग्ज़ाम अभी 20 जो मार्च को होने वाला, तो उसके लिए अभी थोड़ा समय है।
तो वो अपना पूरा क्लियर कर ले, हर एक चैप्टर क्लियर कर ले कि जिस भी चैप्टर में उसके जो है ना आपके यदि मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही है तो उसी चैप्टर को आप रिवाइज़ कर लें दोबारा से एक अच्छी तरीके से। जैसे मैथ के सवाल गलत हो रहे तो मैथ को जो क्लियर कर ले उस चैप्टर को। यदि रीजनिंग जो है ना मतलब रीजनिंग में गलत हो रहा है तो रीजनिंग में उसको सही कर ले। तो जब हम इस तरीके से करेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 से 8-10 नंबर का बहुत ही अच्छे से इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके जो स्कोर आ रहा होगा। और इसी तरीके से यदि आप करते हो ना तो लास्ट टाइम का यही सबसे बड़ा गोल्डन चांस है कि हम औरों के चक्कर में ना लग के अपनी बुक से जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी चैप्टर आपने कर रखे हैं उन्हीं को रिवाइज़ करें और एक्स्ट्रा ना पढ़ें कभी और एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाओ। और यदि जैसे ही 2 तारीख के बाद में आपका एनालिसिस आएगा एग्ज़ाम का तो उसमें आप देख सकते हो यदि कोई चीज़ आपकी बच गई है तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है और इस तरीके से अभी हमें लास्ट की तैयारी करनी है। तो भाई अटैम्प्ट तो इतनी करना है 110 से प्लस जाना है और अच्छे से और जो है टाइम को देखते हुए। और इसी सीरियल से आप जो है कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग होगी, मैथ होगी या जीएस होगी, या फिर जिस तरीके से आप जो है अटैम्प्ट करते हो उसी तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।